तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब ज़हीर अब्बास साहब से ये तशरीफ़ लाएँ और ब्रीफ रिपोर्ट पेश करें। जनाब मोहतरम ज़हीर अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ वल-फज्र फाउंडेशन, इनका इस्तकबाल कीजिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़कर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम। आए हुए सब उलमाए दीन को, बिलखुसूस मौलाना सैयद अहमद अली आबदी साहब को और आए हुए सब मेहमानों को हम तहे दिल से जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में अटेंड किया। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जिसने हम सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जिसने हम सबको इस मस्जिद की तामीर करने की हिदायत दी और हमारी मदद फरमाई कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे वक्त के इमाम का, जिन्होंने इब्तिदा से अब तक हमारी गैब से मदद की। हमने ये प्रोजेक्ट को एक नारे से शुरू किया था कि इंशाअल्लाह विद गैब की मदद ऑफ इमाम ज़माना वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो ये नारे से अगर इनकी मदद नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर सकते थे। पैसों की वजह से जब भी काम रुकने वाला था तो इमाम ज़माना किसी ना किसी बंदे मोमिन को हिदायत फरमाते और मस्जिद का काम बिना कोई रुकावट के आगे बढ़ता रहा। कभी भी बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं रहा था। ये प्रोजेक्ट की इब्तिदा 3 जून 2021 में, जो 2 साल 4 महीने और 12 इमाम के नाम से 12 दिन में ख़त्म हुआ। अल्लाह और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम सारे डोनर्स को खुश और आबाद रखे। अल्लाह उनको दौलत से, सेहत से नवाजे और उनको हर साल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह उनको इमाम ज़माना के अंसार में शुमार फरमा और सबको इमाम ज़माना की मुलाकात करने की नसीब फरमा। हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन के प्रेसिडेंट जनाब मिर्ज़ा मुमताज़ अली साहब और सेक्रेटरी जनाब मीर ज़मीर हुसैन साहब और अंजुमन के सारे मेंबर्स का और करीमपुर के पूरे मोमिनीन का हम दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट में हमें हौसला अफजाई की और सबकी दुआओं से मस्जिद का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इससे पहले मैं प्रोजेक्ट की मज़ीद मालूमात पेश करूं, कुछ इंफॉर्मेशन वल-फज्र फाउंडेशन के बारे में बोलना चाहता हूं। वल-फज्र फाउंडेशन की शुरुआत 2019 में हुई और पिछले 5 साल से हमने चंद प्रोजेक्ट को फंड रेजिंग में असिस्ट किया, जिसमें मस्जिद हुज्जतुल असर पोतनहल्ली जिसमें 88 लाख, मस्जिद अली आरटी नगर में 86 लाख और मस्जिद अस्करी बेंगलुरु में 67 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह वल-फज्र फाउंडेशन कोविड के वक्त पूरी कर्नाटक में एक्टिव रही और अल्हम्दुलिल्लाह वल-फज्र के जानिब से 17 बोरवेल पूरे कर्नाटक में हम लोगों ने मस्जिद इमाम बारगाह और पब्लिक के लिए दिलवाए। और मेडिकल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लाइफ सेविंग केसेस और बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया, जिसकी वजह से हमारे कौम के बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट्स और मास्टर ग्रेजुएट कंप्लीट किए। हम सारे वल-फज्र फाउंडेशन के डोनर्स को शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और हमारी इमदाद फरमाई और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मस्जिद अस्करी करीमपुर प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन का आइडिया जनाब मीर शराफत हुसैन साहब, जो सेक्रेटरी वल-फज्र के हैं, तो इनका आइडिया था। इन्होंने बोला कि सब जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मस्जिद अस्करी 97 ईयर्स पुराना है, इसको हम नया मस्जिद कंस्ट्रक्ट करते हैं।
उसके साथ इन्होंने जनाब मीर कौनैन अब्बास साहब जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ 2 मिनट का इंटीरियर और एक्सटीरियर वीडियो बनाया। ये प्रोजेक्ट के बैकबोन और प्रोजेक्ट की बड़ी जिम्मेदारी मीर शराफत हुसैन साहब हसनैन भाई अपने खांदे पे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला इनको खुश और आबाद रखे। हमने प्लान किया था कि जब तक 50 लाख रुपए नहीं होंगे हम ये मस्जिद की शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बोला कि ये मस्जिद की कामयाबी इमाम ज़माना का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना ने गैब की मदद से एक मोमिन बंदे मोमिन जिसका नाम सलीम रज़ा साहब था, कुछ दिन में वो कॉल किए, वो बोले कि प्रोजेक्ट का डिटेल शेयर करो, और इन्होंने बोला कि 50 लाख रुपीस मैं कमिट करता हूँ, आप लोग जो है ना काम शुरू करो, इंशाल्लाह अगर और ज़रूरत पड़ी तो और मदद करूँगा। जब भी कंस्ट्रक्शन स्टॉप होने का मौका होता तो वो हर कदम पे मदद किए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब तक 85 लाख रुपीस मदद की है। अल्लाह उनको और उनके घर वालों को सेहत और सलामत रखे और खुश और आबाद रखे। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमने अंजुमन अस्करिया के साथ मीटिंग किया, जिसमें सेक्रेटरी मरहूम सैयद रियासत अली साहब थे, और उनके अंजुमन के मेंबर के मौजूदगी में मरहूम ने खुशी इजहार करते हुए बोला कि आपको लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो भी परमिशन चाहिए और अंजुमन और करीमपुर के मोमिनीन से जो भी सपोर्ट चाहिए करेंगे, आप इत्मीनान से के साथ काम करें। अल्लाह इस मरहूम की दर्जात बुलंद करे। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मीर अमजद अली साहब का, अल्लाह मीर शुजात अली साहब का, और अल्लाह मीर वारिस अली साहब और जनाब नासिर हुसैन साहब और दूसरे बुज़ुर्गों का, जिन्होंने हमें जो है ना इस मस्जिद कंप्लीशन में जो है ना सपोर्ट किया। उसके बाद हमने मस्जिद में मीटिंग किया, जिसमें करीमपुर के बुज़ुर्ग मौजूद थे, उनकी रजामंदी ली और हमने मस्जिद का काम शुरू किया। अल्लाह इन सब को जो है ना खुश और आबाद रखे। हम शुक्रगुजार हैं जनाब मीर कौनैन हुसैन साहब का, जो इस मस्जिद के आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हकीकत में तब्दील कर दिया। इनका सिर्फ बिल्डिंग का आर्किटेक्ट डिज़ाइन नहीं था, बल्कि हर एक चीज़ पे डिटेल डिज़ाइनिंग और मस्जिद को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कौनैन साहब ने ये पूरे प्रोजेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट किया। इस मस्जिद में कुछ खूबियाँ हैं जो जनाब कौनैन साहब उनके स्पीच में बताएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला इनको खुश और आबाद रखे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। हमारे पिछले प्रोजेक्ट की कामयाबी डोनर से, अकाउंटेंसी और ट्रांसपेरेंसी से हासिल किए, क्योंकि बैतुल माल बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसका हिसाब किताब ना सिर्फ डोनर्स को, अल्लाह सुब्हान व तआला और इमाम वक्त को भी पेश करना पड़ता है। ये बड़ी जिम्मेदारी हमने जनाब अब्बास अली साहब सलमान, जो ट्रेजरर हैं वलफजल फाउंडेशन के, इनके हवाले किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, पेपर वर्क, वेंडर मैनेजमेंट, डेली प्रोजेक्ट के स्टेटस अपडेट भी जिम्मेदारी बहुत खूबी से निभाया। अल्लाह सुब्हान व तआला इनको खुश और आबाद रखे। हम शुक्रगुजार हैं जनाब सैयद हसनैन साहब का, जिन्होंने पिछले 2 साल से, जनाब हसनैन साहब का जो पिछले 2 साल जिन्होंने पिछले 2 साल से इस प्रोजेक्ट को 24/7 सुपरवाइजिंग किया। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 24/7 सुपरवाइजिंग किया। इन्होंने दिन रात मेहनत की, साइट पे मौजूद रहे और हर काम को खूबी से करवाया। इन्होंने पिछले 2 साल मस्जिद के लिए वक्फ कर दिए। हमने शुरुआत में इनसे कहा कि मंथली सुपरवाइजिंग फ़ी देंगे
ओके ले उन्होंने इनकार कर दिया। वो बोले कि वो खुशनुदी है, अल्लाह सुब्हानो ताला और उनके वालिद के इसाले सवाब के लिए करना चाहते हैं और 2 साल से इनकी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट किए। अगर इनकी खिदमत नहीं होते तो मस्जिद का काम मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होता। और वल फज्र फाउंडेशन की जानिब से इनको एक छोटा सा तोहफा इनकी खिदमत में पेश करते हैं। इंशाअल्लाह 10 नवंबर को ईरान और इराक की ज़ियारत के लिए रवाना होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको खुश और आबाद रखे। हम शुक्रगुजार हैं असगर अली साहब का, जिन्होंने मस्जिद का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बेहतरीन काम किया। इनका प्लान ये था कि मस्जिद में कोई सेंटर में कोई पिलर ना आए और मीनार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 फीट का मीनार है और माशाल्लाह से इतना अच्छा फाउंडेशन, इतना अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किया इन्होंने कि 100 साल से ज़्यादा ये मस्जिद जो है ना आबाद रहेगी। अल्लाह इनको खुश और आबाद रखे। हम शुक्रगुजार हैं जनाब ज़ाहिर साहब का, जनाब सादिक साहब का, जनाब अलीम साहब का, जनाब सफदर साहब का, जनाब बख्शी साहब का, जिन्होंने प्रोजेक्ट को सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट को कम वक्त में कंप्लीट किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको खुश और आबाद रखे। हम शुक्रगुजार हैं इलेक्ट्रिकल टीम, प्लम्बिंग टीम, ग्रेनाइट और दूसरे जितने सारे ये मस्जिद में जिन्होंने काम किया उन सब का जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये मस्जिद के कोर टीम थे जनाब मीर शराफत हुसैन साहब और जनाब अब्बास अली साहब और जनाब सैयद कौनैन अब्बास साहब और जनाब हसनैन साहब। सबकी सलामत के लिए आवाज़ है बुलंद और 2 वॉलंटियर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया वो जनाब मीर महदी हुसैन साहब और जनाब सैयद तनवीर अली साहब। इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमारी मदद की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको खुश और आबाद रखे। प्रोजेक्ट का प्लान, शुरू का प्लान सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद जितना हम लोगों ने डेमोलिश किया था सिर्फ उतना ही बनने का प्लान था। बाद में हमने बैत ज़हरा को 20 फीट शिफ्ट किया और मस्जिद को बड़ा कर दिया क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को मस्जिद की जगह की तंगी ना हो। क्योंकि 40 इयर्स पहले किसी ने नहीं सोचा था कि मस्जिद अस्करी बेंगलुरु जो है ना छोटी पड़ेगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी पड़ गई थी। करीमपुर भी इंशाल्लाह लोग जो यहाँ से गए फिर यहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। महादी कहाँ है? महादी शुक्रगुजार हैं मीर तनवीर अली और मीर महदी हुसैन साहब का। हम शुक्रगुजार हैं एक बंदे खुदा जिन्होंने 1 साल पहले प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1.26 करोड़ का सपोर्ट किया जिसकी वजह से मस्जिद का बहुत बड़ा काम हो गया। इन्होंने बोला था कि काम रुकना नहीं चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन काम हो जाए। अल्लाह इनको सेहती और सलामत रखे। हम शुक्रगुजार हैं और एक बंदे खुदा का जिन्होंने ₹62 लाख सपोर्ट किए। इन्होंने बेहद मुश्किल वक्त पे हमारा साथ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी हर मुश्किल आसान करे। हम शुक्रगुजार हैं जनाब हुसैन कराची वाला साहब का और जनाब शीरा साहब का। जनाब शीरा साहब का जो बॉम्बे से हैं और जनाब अनीस साहब का नजफ़ी हाउस से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमारा भरपूर साथ दिया। अल्लाह इन सब को खुश और आबाद रखे। हम बेहद शुक्रगुजार हैं सिस्टर आखिला का जो मुंबई में रहने वाली हैं। इन्होंने लास्ट 4 प्रोजेक्ट में वल फज्र फाउंडेशन के प्रोजेक्ट में मदद की। यह मोमिना का ऐसा खुलूस
है कि इन्होंने पोतनली मस्जिद के लिए फर्स्ट डोनेशन दिया था और उसके बाद वलफजर के तमाम प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए और उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से मुसलसल हमें इमदाद की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार डोनेशन दिए, बार बार थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, और उनके दोस्तों को भी फॉलो अप करना और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना अपनी भी जिम्मेदारी समझा और किसी भी हालत से मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नहीं रुकना, ऐसा काम किया। अल्लाह की राह में जो भी खुलूस नीयत के साथ देता है, अगर वो 1 रुपए भी क्यों ना हो, वो फना नहीं होता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अज्र दुनिया और आखिरत में देता है। हम दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं हर एक मोमिन और मोमिनात का जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी नायाब चीज़ें पेश आई जो बेमिसाल है। कुछ मोमिनीन ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल डोनेट किया, बहुत सारे मोमिनीन ने मंथली कमिटमेंट फिक्स किया प्रोजेक्ट के शुरू में, और इन्होंने लोन की EMI की तरह इंस्टॉलमेंट पे किए। एक भी EMI इन्होंने मिस नहीं की। अकाउंट में कभी भी बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं था। और कुछ मोमिनीन और मोमिनात ने ऐसी जिम्मेदारी ली थी कि अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रेगुलर फॉलो अप करते थे और मस्जिद के काम के लिए टेंशन लेते थे। और बहुत सारे मोमिनीन और मोमिनात को पता लगता था कि मस्जिद का काम रुकने वाला है तो इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे। एक मोमिना ने मंथली कमिटमेंट के साथ साथ बोनस आया था 1 लाख का, तो इमीडिएटली पूरा बोनस भी उन्होंने मस्जिद के नाम कर दिया था। और एक मोमिना थे जो हैदराबाद में जब रूफ़ का काम चल रहा था, रूफ़ के लिए पैसे नहीं थे, तब इन्होंने अपने तीनों बैंगल्स बेच के जो है ना ये रूफ़ के लिए पैसा मस्जिद के लिए भेजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला डोनर्स को कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह उनके घर में बरकतें नाजिल फरमा और सेहत की सलामती अता फरमा। लास्ट में कहना चाहूँगा कि जब नीयत पाक हो, खुलूस हो, टीम अच्छी हो, डोनर का साथ हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो और वक्त का इमाम का साथ हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया वस्सलाम। गुजारिश करता हूँ वल फज्र फाउंडेशन के खिदमतगुजार और जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मीर शराफत हुसैन साहब हसनैन साहब से तशरीफ़ लाएं और अपनी रिपोर्ट और अपने ख्यालात को पेश करें। आप हजरात इनके इस्तकबाल में एक बावा से बुलंद सलवात पढ़ दें। जनाब मोहतरम सैयद तहजीब अली साहब जो नायब सदर टुमकुर तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी खैर मकदम और आपकी खिदमत में शाल पोशी गुलपोशी की जाती है। एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना सैयद अहमद अली साहब और तमाम उलमाए दीन जो डैस पे बैठे हुए हैं और तमाम मोमिन इकराम और मोमिनात जो इस मस्जिद इनाग्रेशन में आए हैं, सब की खिदमत में मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़े इन्फॉर्मेशंस देना चाहता हूँ जहाँ पे इस मस्जिद की तामीर का आइडिया कहाँ से शुरू हुआ। मखसूसी के लिए इधर आया था और ज़ोहर की नमाज के लिए समझो एक 4-5 मिनट का देरी हो गई थी। जब मैं मस्जिद के अंदर दौड़ता हुआ आया, वहाँ मैं देखता हूँ कि फीट नीचे हुआ करती थी,
वहाँ भी सफ़ बना के नमाज़ पढ़ रहे थे। तो यहाँ से मेरे को ये दिमाग में आया कि सिर्फ 110-120 लोग को जो अकोमोडेट कर सकती थी मस्जिद, और मस्जिद की छत भी इतनी छोटी थी कि बहुत गर्मी की शिद्दत भी थी। तो यहाँ से मेरे को दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ हमारे गांव के लिए कुछ करना है। तो मैं वापस गया, ज़हीर अब्बास से कांटेक्ट किया और ये आइडिया मैं उनके साथ शेयर किया। बिना 1 मिनट सोचे ज़हीर ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग काम करेंगे, आप आज अंजुमन से राबिता करें, इंशाअल्लाह हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिद तामीर करेंगे। ये उन्होंने बहुत हिम्मत दिया और मेरे को कहा कि अंजुमन से बात करें और वहाँ से बात आगे लेके जाएं। उसके बाद अंजुमन से राबिता हुआ। 2018 से हम लोग इस कोशिश में रहे कि मस्जिद जो पुरानी है उसको शहीद करें और नई मस्जिद की तामीर करें। कुछ रीज़न्स के वजह से हमें परमिशन नहीं मिला और जनाब ज़हीर अब्बास ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया कि डोनर से बात किए और माशाअल्लाह हमारे पास जब हम लोग ये प्रपोज़ किए कि इधर मस्जिद करना है, शायद 2 से 3 बड़े डोनर्स हमारे साथ दिया और कहा बड़ा सा बड़ा रकम देंगे, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़िए। बट फॉर सम रीज़न्स हमें परमिशन नहीं मिला, तो ये पैसा हम लोग 2 मस्जिदों में डाइवर्ट किया। एक पोतनली की मस्जिद को अच्छा खासा रकम डाइवर्ट हुआ और मस्जिद अली जो आटी नगर में हुई है वहाँ पे वो पैसा गया। तो फिर से ये चीज़ क्या हुआ, थोड़ा बैक बर्नर में चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। 2020 में फिर से हमें जब मस्जिद अली की काम कर रहे थे, वो मौके में एक हमारे डोनर जनाब सलीम रज़ा साहब, उनको ये बात पहुंच गई कि यहाँ पे मस्जिद होने वाली है। तो उन्होंने ज़हीर से राबिता किया, बोला कि मैं बड़ा सा बड़ा रकम कमिट करता हूँ, आप ये काम चालू करो। तो फिर से हम लोग अंजुमन से राबिता किया। माशाअल्लाह उस बार हमारे जनाब अलहाज अमजद अली साहब, जनाब अलहाज सुजात हुसैन साहब, जनाब अलहाज मीर वारिस अली साहब, इनका ताउन रहा और ख़ुद हमारा खुश नसीबी थी कि हमें एक परमिशन मिल गया कि पुरानी मस्जिद को शहीद करें और नई मस्जिद की तामीर करें। तो मैं इनका खुश गुज़ार हूँ कि हमें एक परमिशन दिया कि इस मस्जिद का तामीर करें। आज जो मस्जिद देख रहे हैं शायद उनका भी एक बड़ा रोल रहा है इसमें कि हमें परमिशन देके इस मस्जिद का काम चालू करके इतना आलिशान मस्जिद हुआ है। मैं तहे दिल से ज़हीर अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दिन रात बिना कोई बेजारी से जो फंडरेजिंग का कंप्लीट जिम्मेदारी लिया और हमें ये हिम्मत दिया कि आप फ्रंट एंड में काम करो, बैक एंड में जो भी सपोर्ट चाहिए आपको फंडरेजिंग में मैं इंशाल्लाह करके दूंगा। तो इनकी हिम्मत से मैं और सलमान फ्रंट ने किए ये प्रोजेक्ट पे और ज़हीर अब्बास के ताउन से, उनके डोनर के ताउन से हम इस बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन में हेल्प हुआ है। हमारा जनरली ये वलफजर फाउंडेशन की एक बात है जहाँ पे मौलाना मौसूफ हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद अली आबिदी साहब जब 2015 में हमारा बैत ज़हरा इनाग्रेशन के लिए आए थे, तब हमारा इदारा बहुत नया था, हमारा वो शायद इनिशियल डेज थे। तो मेरा उनका एक सवाल था कि मौलाना ये इदारा सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने ये 2 प्यारी लफ्ज़ मेरे को बताई और ये 2 प्यारी लफ्ज़ इतना गहरा असर किया कि
माशाअल्लाह हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे इस दो बातों को आगे रख के काम करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट में हमें कामयाबी मिलती रही है। वो दो प्यारे लफ्ज़ ये हैं कि जब भी आप काम करो खुलूस से दिल पाक रखो और हिसाब साफ रखो। ये दो चीज़ें बहुत प्यारी सी मैसेज उनका। मौलाना मौसूफ नहीं है हमारे दरमियान इधर। ये 2015 की बात, दिल पाक रखो और हिसाब साफ रखो, ये दो चीज़ हम ऑलवेज फॉलो किए हैं और माशाअल्लाह से हर प्रोजेक्ट में हमें कामयाबी नसीब हुआ है। मैं इस मौके पे हमारे आर्किटेक्ट साहब को मैं भूल नहीं सकता हूँ, जो इमीडिएटली जब मैं इनको ये आइडिया थ्रो किया कि वी नीड टू डू गुड मस्जिद इन करीमपुर, बहुत एक्साइट रहे वो, और वो बोले कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा और जो भी चाहिए मैं दिल से काम इस प्रोजेक्ट पे करूँगा, मैं आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और माशाअल्लाह से इतना डिटेलिंग किए हैं इस मस्जिद में, शायद वो उनके स्पीच में वो इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या खूबियाँ हैं इस मस्जिद में, राइट फ्रॉम पानी से लेके वो सोलार से लेके वो चीज़ें वो बताएंगे। इंशाल्लाह आप सब उसको सुनेंगे। और हमें एक बड़ा से बड़ा सपोर्ट रहा है अकाउंट्स में, जो मेरे साथी अली अब्बास साहब हैं उर्फ सलमान, इनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो हम लोग ने सोचा कि इनको टीम में लेने से माशाल्लाह हमारी टीम का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। और मुसलसल ये अकाउंटिंग इतना अपडेटेड था कि हमारा कोई भी डोनर कभी भी हमारे साथ राबिता करके कुछ डिटेल्स लेना चाहता तो वो उतना खुश होता था कि बिना डोनेशन दिए हुए वो मस्जिद के बाहर नहीं गया। तो वो ऑलवेज इतना अकाउंट्स का अपडेशन था हमारे पास कि डोनर जब भी आता वी वुड हैव गिवन एंटायर डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो वहाँ तक का हमारा अकाउंटिंग रहा है और साफ रहा है। जो मौलाना ने हमें हिदायत दी थी उस पर हम लोग ने अमल किया। माशाअल्लाह से आप जो मस्जिद देख रहे हैं वो इन दो चीज़ों की बदौलत है। अगर मैं किसी को मिस कर दिया हूँ बताना माज़रत चाहता हूँ और ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक जी। दो चीज़ें भूल गया था मैं जैसे कहा था कि कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। मौलाना अजहर साहब इधर हैं जो कर्नाटका वफ़ के मेंबर हैं, और मंजूर रज़ा आबिदी साहब हैं जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं वल फजर फाउंडेशन के, और तमाम उलमाए दीन जहाँ यहाँ पे हैं सबका शुक्रिया। और दो नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करना। हमारा हमेशा साथ दिया है मेरे दो भाई सैयद तनवीर अली जो मेरे खलेरे भाई हैं, वो हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़ी वो हमारे साथ दिए हैं। एग्जीक्यूशन टीम में वो एक हिस्सा बन गए थे हमारा, इवन दो वो वल फजर टीम में वल फजर के ट्रस्टी नहीं थे, बट एज अ मेंबर ऑफ वल फजर ही इज़ वर्क। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीर महदी हुसैन मेरे भाई हैं, वो भी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जज़ाकल्लाह। ट्रेज़रर वल फज्र के, अब जाहिर सी बात है ट्रेज़रर हैं तो संभल के ही खर्च किया होगा, पैसा निकाला होगा। जनाब अब्बास अली साहब ने इनकी खिदमत में गुजारी, तशरीफ लाएं। इनके इस्तकबाल में एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुज़ार हूँ उस वहदहु ला शरीक का जिसने हमें तौहीद परस्त बनाया, इस्लाम जैसा दीन, कुरान जैसी किताब, नबी और इमाम जैसे रहबर दिए और मस्जिद अस्करी की तामीरी उमूर में थोड़ी बहुत खिदमत का मौका दिया। साथ ही मैं मौलाना सैयद मंजूर रज़ा आबिदी साहब, फाउंडर ट्रस्टी वल-फजर फाउंडेशन, जनाब मीर ज़हीर अब्बास साहब, प्रेसिडेंट वल-फजर फाउंडेशन, और जनाब मीर शराफत हुसैन साहब, सेक्रेटरी वल-फजर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मस्जिद की इस प्रोजेक्ट में शामिल करके खिदमत का मौका दिया। और इसके साथ साथ मैं मोमिनीन करीमपुर व हाज़रीन जलसा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने जलसे में शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। इससे क़ब्ल कि मैं फ़ाइनेंशियल फ़िगर्स आप हज़रात के सामने पेश करूं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहूँगा तमाम डोनर्स का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। यकीनन डोनर हज़रात का ताउन के बग़ैर इस अज़ीमुश्शान मस्जिद का तामीर होना मुमकिन नहीं था। हर प्रोजेक्ट अपने आप में मुनफरिद हैसियत रखता है, इसी तरह मस्जिद अस्करी करीमपुर भी अपने आप में एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के लिए 100% फ़ंड राइजिंग ऑनलाइन चैनल्स के ज़रिए किया गया था और जब से तामीरी काम शुरू हुआ उस वक्त से आज तक एक भी दिन काम रुका नहीं। और हमें इस प्रोजेक्ट में वहाँ से मदद मिली जहाँ से किसी शख्स को तवक्को नहीं थी। तमाम डोनर्स और बिलखुसूस ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने हर हफ्ता, हर महीना और कई मरतबा डोनेशंस दिए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ते रहा और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मोमिनीन और मोमिनात ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और हमारा हौसला बढ़ाया। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे बंदे खुदा भी हैं जिन्होंने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इत्तला तक नहीं दी और अपनी पहचान छुपाई। हमें कुछ ऐसे डोनर्स भी मिले जो ख़ुद परेशान हाल थे लेकिन वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे कि एक रिसेंटली एक कैंसर पेशेंट 50,000 का डोनेशन दिया जबकि वो ख़ुद परेशानी में मुब्तला थी। एक मोमिना ने, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, कि 3 गोल्ड बैंगल्स बेचकर इस मस्जिद के तामीर में हिस्सा लिया। एक फैमिली ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचा और उसमें एक अच्छी मोटी रकम जो है मस्जिद के लिए डोनेट किया और कुछ लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा इस कार खैर में हिस्सा लिया। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम डोनर्स की सेहत व सलामती और तूल उम्र के साथ साथ नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। यकीनन ये आलीशान मस्जिद इन सब की क़ुरबानियों का नतीजा है जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देती है। कहने को तो बहुत कुछ है, वक्त का तकाज़ा है कि मैं अपनी बातों को समेट कर फ़ाइनेंशियल फ़िगर्स आप हज़रात के सामने पेश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वल-फजर फाउंडेशन ने मस्जिद की तामीर के लिए 4 करोड़ 86 लाख इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड राइज़ किया है। आप हज़रात को गुजारिश करूँगा ज़ोरदार सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स के लिए हमें 7,60,000 की ज़रूरत है और मेरा अंदाज़ा है कि ये रकम थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मस्जिद के सहन में और यहाँ बहते ज़हरा के पास इधर जो 3 शॉप्स बनाए गए उसकी वजह से जो ये हमारा बजट था वो काफ़ी सारा बड़ा है। तो इंशाल्लाह जो ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट का जो हमारा 7,60,000 का जो है वो इंशाल्लाह थोड़ा
और बढ़ जाएगा। तफसीलात इंशाअल्लाह आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे आप तमाम हजरात ने अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह हमें आगे भी साथ देंगे ताकि सब वेंडर्स को उनकी ज़हमतों का सिला जल्द से जल्द दिया जा सके। और आखिर में हम आप तमाम हजरात से बिलखुसूस अंजुमन अस्करिया के अराकीन, बिलखुसूस सेक्रेटरी साहब, हमारे सारे वेंडर्स, आर्किटेक्ट साहब, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और दीगर इंजीनियर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, डोनर्स, मोमिनीन और मोमिनात से माज़िरत चाहते हैं अगर हमारे काम से, लफ्ज़ों से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सबसे छोटा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस नाचीज़ को दामन अफ़्व में जगा देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें। इस वक्त मैं बग़ैर तमहीद के चाहता हूँ कि एक और खिदमत गुजार आपके रूबरू आए, मोहतरम जनाब कौनैन अब्बास साहब, जिनकी मेहनतें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बेंगलुरु। यकीनन इस वक्त जो हुस्न नज़र आ रहा है मस्जिद में और मस्जिद के बाहर भी, जनाब कौनैन अब्बास की इसमें बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। कल हमने इनकी खिदमत में जब मुकम्मल काम हुआ था, जब एक मीटिंग वहाँ पर हुई थी, तो उस वक्त ही हमने इनको मुबारकबाद देते हुए ये कहा था कि वाक़ियन जिस तरह से आपने सजाया है, इसके लिए एक एक जगह के लिए एक एक वक्त चाहिए और तकरीर चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपने मेहनत की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब कौनैन अब्बास साहब की खिदमत में, और इनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात इनका इस्तकबाल कीजिए एक सलवात पढ़कर मोहम्मद वाले। Bismillahirrahmanirrahim. Respected dignitaries on the dais, my beloved brothers, elders on the dais, I welcome you here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये मेरी पहली मस्जिद है एज एन आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन किया है, और ये मेरा पहला स्पीच है लाइफ में ऐसा। अगर मेरे में कुछ कमी पेशी हो तो माफ़ करना। टुडे इज़ अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी and I am very privileged to be part of this project because this is a chosen by Allah for me, I feel so. And the entire team associated for this project are the chosen one by the Allah. The donors are privileged to be chosen by Allah. The Mu'mins who are present at this time are chosen by Allah. Because Allah has said in Holy Quran, He alone can keep the mosque of Allah in a good and flourishing condition, who believes in Allah and the last day and observe prayer and pay the zakat and fears none but Allah. We are all privileged. It's a miracle. किसने सोचा था कि जब 97 years पहले जब हमारे बुजुर्ग जब मस्जिद की तामील किए इधर, कि यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और आज इतनी आलीशान हो गई। जब मैं यहाँ, मेरे बचपन में मुझे याद है कि यहाँ पे एक छोटा सा डोर हुआ करता था, जब ओपन करते हैं तो एक बड़ा सा आवाज़ आता था, और वहाँ पे एक टैंक हुआ करती थी जो वज़ू खाने के लिए होता था, और एकदम चिल वाटर, पानी मैन्युअली भरना पड़ता था। वहाँ पे एक कट्टा हुआ करता था जहाँ पे एक बड़ा सा टम्बलर हुआ करता था, और उस टम्बलर से हम वज़ू करते थे। और मुझे ये भी याद है कि मेरे दादा ने मुझे वज़ू उस कट्टे में सिखाया था। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था मस्जिद का, मेरा बचपना जिया हूँ इसमें, इस मस्जिद में मेरा बचपना जिया हूँ। इधर हर एक पल जो मेरा बचपना, मेरे ख्याल से मैं 5 वर्ष का था, 5 years मैंने यहाँ पे था। बाद में मैंने मैसूर को शिफ्ट हो गया मेरे एजुकेशन के लिए। तो मैंने हर वो पल याद किया इसमें, और इस याद
याददाश्त में मैंने पुरानी जो मस्जिद का फ़ोटोग्राफ्स लेके टाइल्स में प्रिंट करके सामने लगवा दिया, ताकि हर कोई बंदा जो आता है, जो अभी माइग्रेट हो गए, जब आता है तो वो भी अपने आप को रिलेट कर सके जैसे मैं रिलेट किया हूँ। तो मेरा एक पहला कोशिश था वो। जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 2018 में, वल्फ फजर फाउंडेशन, ज़हीर भाई एंड टीम मेरे को अप्रोच हुए कि मैं इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनूं और मैं डिज़ाइन करूं। ज़हीर भाई ने एक बात कहा मुझे पहले कि कौनिन भाई, आपका सारा एक्सपीरियंस और सारा टैलेंट इस मस्जिद में दिखा दो। ज़हीर भाई, होप आई हैव डन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड। जब हम ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे बैतुल ज़हरा है, बाबुल हवाइज है, जगह थोड़ी कम और कंजस्टेड था। तो हमने जैसा प्लान कर रहे थे तो काबा शरीफ का एक इंस्पिरेशन लिया। काबा शरीफ क्या है, स्क्वायर है, वो भी 45 या 40 बाई 45 कुछ साइज़ है। तो हमने 50 बाई 52 बनाया और करीमपुर, ये जो मस्जिद का लोकेशन है, द हाईएस्ट पॉइंट है। जब आप करीमपुर को एंटर होएंगे, कहीं से भी देखिए आप ऊपर आएंगे तो यहाँ से ये मैं कहता हूँ करीमपुर का काबा है इधर। और यहाँ पे और यहाँ से मुझे लगता है कि जो भी दुआ मांगेगा उसको ज़रूर खुदा एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। इसका जो स्लैब हाइट है 36 फीट है, ये 16 फीट और 16 फीट 36 फीट है। और उसका जो मीनार है 90 फीट है। 90 फीट। अब आप ऊपर जाके रुकेंगे तो सारा करीमपुर नज़र आएगा, सारे आसपास घर नज़र आएगा और दूर दूर से अपनी मीनार नज़र आएगी। और साउंड सिस्टम जहाँ पे ऊपर हमने रखा है तो उसके लिए सीढ़ियों का इंतज़ाम किया है ताकि हम ऊपर अप्रोच हो सके और उसको मेंटेनेंस कर सकें। एक मस्जिद के लिए लाइट और वेंटिलेशन की बहुत अहमियत है, बहुत मोस्ट रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमने काफ़ी बड़े विंडोज़ रखा, ऊपर हमने स्काईलाइट रखा। फजर से लेके मगरिब तक हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे रोशनी रहेगी और क्रॉस वेंटिलेशन इतना है कि हमको फैंस यूज़ करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। और जब लोगों का जो सर्कुलेशन है, हमने 5 दरवाजे रखे हैं ताकि प्रॉपरली सर्कुलेट, आदमी आए जाए तो दूसरों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैंने हर मस्जिद में मैंने एक कमी देखता हूँ कि सिजदगाह और तस्बीह सिजदगाह रख देते हैं कहीं, वो हर कोई उधर जाता है इधर उधर, वो एक चीज़ सोचते नहीं है। तो मैंने वहाँ पे खाने बना दिया, जैसा आप एंटर होते हो तस्बीह सिजदगाह लो, अंदर आओ, जैसा आप जा रहे हो तस्बीह सिजदगाह रखो, जाओ। ये ह्यूमन क्रॉस सर्कुलेशन जो बोलते हैं वो नहीं है, और वो सिजदगाह सही जगह पे रहेगा, टूटा फूटा नहीं रहेगा। इस मस्जिद की कैपेसिटी 550 टू 575 का कैपेसिटी है। ग्राउंड फ्लोर में 325, फर्स्ट फ्लोर में 225 की कैपेसिटी रखा है।
इसका सारा जो प्लॉट साइज़ है 17.96 गुंटास इसका प्लॉट साइज़ है। ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है 5430 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर 3946 स्क्वायर फीट है। इसका स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है मेरे भाई असगर अली, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। हालांकि अर्थक्वेक कभी आया नहीं है, मगर फ्यूचर के लिए हम ऑलवेज डिज़ाइन करते हैं कि ये अर्थक्वेक आएगा तो भी ये मस्जिद को कुछ ना हो। ये इसकी लाइफ स्पैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 एंड बियॉन्ड। इंशाअल्लाह अल्लाह की दुआ से मैं भी क़यामत तक भी यही तामील रहे, ये मेरी दुआ रहेगी। इसके कॉलम सारे पेरिफेरीज में रखा है, कॉलम पूरा सारा, और बीच में कुछ कॉलम्स नहीं रखे ताकि एक वॉश स्पैन मिले और एक छोटे स्पेस में सारे लोग विदाउट डिस्टर्बेंस यहाँ पे रह सके। आई थैंक असगर भाई, हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर, फॉर दिस, जिसने वो इतनी अच्छे से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। वो भी एक मौजूज़ा है मेरे लिए। ये मस्जिद जब बन रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हर एक को एक बंदे को चूज़ करके भेजा है। असगर भाई को मैं जानता ही नहीं था इस मस्जिद, वो ऐसे ही आ गए मेरे पास और हम दोनों की एक दोस्ती हो गई और हमने स्टार्ट कर ली। ऐसे ही बहुत सारे वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डोनर्स हैं जो ऐसे ही आ गए। हम कुछ पता ही नहीं, वो खुद आ गए और ये मस्जिद की तामील हो गई। इसका इलेक्ट्रिकल का काम अपने नासिर भाई का से हुआ। अब रूरल एरियाज में हमेशा पावर का प्रॉब्लम है, 3 घंटे 4 घंटे पावर नहीं रहेगा। तो इस मस्जिद को हमने सोचा कि सोलार डाल दें ताकि हम गवर्नमेंट से या किसी जनरेटर की मदद ज़रूरत नहीं है। व्हेन सोलार से ही नेचुरली हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मस्जिद के लिए 10 किलोवाट बैटरीज रखा है। वज़ू खाना, ऑफिस और जो गेस्ट रूम बना है उसके लिए 2.7 किलोवाट्स बैटरीज रखा है। बाबुल हवाइज के लिए 2.7 किलोवाट्स बैटरी रखा है। सोलार 2 किस्म के होते हैं, एक ऑन ग्रिड कहा जाता है, एक ऑफ ग्रिड कहा जाता है। ऑन ग्रिड माने कि सोलार पैनल्स होता है और उसको डायरेक्टली मीटर को कनेक्ट किया जाता है। दिन के टाइम पे जो सोलार पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो डायरेक्ट बेस्कॉम को जाता है, तब मीटर उल्टा घूमता है। जब आप यूज़ करने चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी रात में, तब मीटर नॉर्मली घूमता है। मंथ एंड में गवर्नमेंट क्या करती है, जितना आपने दिया है और जितना आपने लिया है उसका प्लस माइनस करके अगर देना है तो वो कुछ 2 या 3 रुपए का इसमें वो आपको देगा। मगर उतना ऑर्गेनाइज्ड अभी तक हुआ नहीं है गवर्नमेंट से। हमको यू कांट एक्सपेक्ट कि वो पैसा देगी, वो पैसा मिलता नहीं है। तो इसके लिए हमने ऑफ ग्रिड सेलेक्ट किया। ऑफ ग्रिड माने जो भी पावर जनरेट होता है बैटरीज में स्टोर किया जाता है और बैटरी से हम यूज़ कर सकते हैं। और पावर कंजप्शन जो है सिर्फ बहुत मिनिमम है। जो इन्वर्टर यूज़ करता है वही पावर यूज़ करता है। हर चीज़ बैटरी से ही हमारा काम चल सकता है। इधर सारे लाइट्स आप जो देख रहे हैं वो सोलर से चल रहे हैं, फैंस भी सोलर से चल रहे हैं। सिर्फ शैंडलियर्स और ये शैंडलियर्स छोड़ के
बाहर के लाइटिंग भी सोलार से ही चल रहे हैं। 10 किलोवाट के पावर में हम लोग सारी मस्जिद का यूज़ कर रहे हैं। और फैन जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, आपके जो घरों में जो फ़ैन है वो 1 किलोवाट का इस्तेमाल करता है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ करता है। अगर मैं सारों फ़ैन को सोलार में कन्वर्ट करूँ तो सोलार को कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमने BLD फैंस करके जो ये नया टेक्नोलॉजी आया है उसको यूज़ किया है। BLD फ़ैन ये है कि 8 किलोवाट से 30 किलोवाट तक यूज़ होता है। और एक फ़ैन एक ट्यूबलाइट के माफिक यूज़ होता है। 30 किलोवाट्स एक ट्यूबलाइट का जितना है उतना यूज़ होता है। तो हमने फैंस भी सोलार में को कनेक्ट किया हुआ है। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट ये और एक फैक्टर है प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग का सारा काम अपने मेहदी अब्बास भाई ने किया है। अगर आप करबला से लेके अब तक पानी के लिए जंग हुए हैं, आज भी आप देखेंगे कोई कावेरी इशू है या कोई कुछ ना कुछ जंग होती ही रहते है पानी का, मगर हम लोग पानी का कंजर्वेशन कभी सोचते नहीं हैं। मस्जिद में 90% ऑफ द वाटर इज यूज फॉर वज़ू खाना, वज़ू के लिए यूज़ होता है। अगर सोचो एक इंसान वज़ू के लिए 2 से 3 लीटर वज़ू के लिए यूज़ करता है, 500 आदमी आएंगे तो 21 से 25 हज़ार लीटर एक दिन के लिए हम लोग वेस्ट करते हैं। वो सारा पानी ड्रेन में जाता है। ऐसे ही सोचो कि हर मस्जिद में एक जुम्मा में हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। पहले आदमी कम थे मगर आज तादाद ज़्यादा हुए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो एक क्राइम है अपने लिए। हम नमाज के लिए आए हैं मगर मुझे को लगता है कि हम इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा हमसे तरह एक क्राइम हो रहा है। तो मैंने इस मस्जिद में एक कोशिश की है कि ये वज़ू खाने का पानी, वज़ू का पानी रीयूज़ किया जाए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से पीछे एक टैंक बनवाया, स्टोरेज टैंक। उसमें एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन और बाद में स्टोरेज। जो वज़ू से पानी डिस्चार्ज होता है पहले एक टैंक में जाता है जहाँ पे हम जल्ली डाल के रखें। जल्ली से फिर वापस दूसरे स्टोरेज टैंक में जाता है जहाँ पे हमने सैंड डाल के रखेंगे। और जब वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पे एक जियो फैब्रिक करके आता है। वो फैब्रिक को हम उधर वो पाइप से जाने से पहले वो वहाँ पे हम जियो फैब्रिक लगा देंगे, जैसा हम चाय छानी जो छानते हैं वैसा। अगर आप हमारे बचपन में जब नदी हुआ करती थी तो चश्मा बनाते थे, चश्मा बना के पानी को छोड़ के बाद में हम पानी ले लेते थे। वही टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल किया कि पानी सारा प्यूरिफाई होएगा और स्टोरेज होएगा। और ये जो पानी होता है हम तीन चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। एक, ये सारी जो पैसेज है, धोना है, यहाँ पे सारा धोना करना है तो उस पानी को हम यूज़ करेंगे। सारे झाड़ डाले हैं इधर ट्रीज़ को, उस पानी को हम यूज़ करेंगे। और टॉयलेट में जो फ्लश करते हैं, फ्लश, वो पानी इसके लिए यूज़ हो सकता है। तो इस तरह हम 90% ऑफ द वाटर जो हम बोरवेल से निकालते हैं वापस हम रीयूज़ होता है, वापस हम बोरवेल को ही भेज देते हैं। तो हम सिर्फ जो पानी फ्लश करते हैं वही सिर्फ पानी बाहर जाएगा। और बोरवेल रिचार्ज पिट हमने बनाए हैं।
15 फीट डीप बोरवेल का जो होता है उसके अराउंड 15 फीट डाउन और 4 फीट डाया का हम एक रिंग बनाया है। और जो बोरवेल का जो मेन मेटल का जो पाइप होता है उसको हमने छेद होल्स करके फिर जियो फैब्रिक हमने उसको लपेट के वापस वही सैंड सीमेंट चूना सब भर दिया। हम जितना पानी हम इधर डालते हैं वापस वहीं पे जाता है, वापस ज़मीन पे जाता है। और जब हम ये मस्जिद छोटी थी तो हमारे पास पानी रेन वाटर जो हुआ करता था वो परकुल यहीं पे ज़मीन में जज्ब हो जाता था। मगर अब जब मस्जिद बड़ी हो जाती है तो पानी जज्ब होने का जगह नहीं होता है और ऐसा भी है कि यहाँ पे ड्राई स्पेस है तो बोरवेल एक आगे जाके बंद भी हो सकता है। अगर मैं ये पानी वापस वहीं पे छोड़ता रहूँगा तो ये बोरवेल भी ज़िंदा रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो ये एक कोशिश है। आई थिंक हर मस्जिद में अगर ये कोशिश अप्लाई करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक इलेक्ट्रिसिटी और एक वाटर, ये दो चीज़ हमारी ज़िंदगी के एसेंशियल्स हैं और इसको हम नेचुरली तरीके से अपना लें तो हमें गवर्नमेंट से हमें कुछ हेल्प नहीं चाहिए था। और ये थे मेरी कोशिशात इस मस्जिद में। और इस मस्जिद बनाने में जो लोग शामिल हुए हैं, जो मेरी टीम है, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सफदर भाई एंड हिज टीम। सादिक भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने जो हमारे ड्राइंग्स को सही तरीके से पढ़ के विदाउट एनी चेंजेस कभी भी बनाना तोड़ना नहीं किए। कभी भी एक इंट भी यहाँ की वेस्ट नहीं गई है। तो आई एम थैंकफुल टू सादिक फॉर दिस। आई एम थैंकफुल टू मुख्तार भाई, ग्रेनाइट का काम जो किए हैं। आई एम थैंकफुल टू इरफान भाई, कलबे भाई फॉर पेंटिंग वर्क्स। आई एम थैंकफुल to Syed Bhai for MS work. I am thankful to Hussain Bhai for landscape work. And I am thankful to all the suppliers and vendors who have supported for this project. At the end, I request all of you to recite Surah Fatiha for my Abba, Mir Fayaz Hussain, bint Mir Mehdi Hussain, and all the Momins. And I take a leave from here. Shukriya bahut. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब कौनैन अब्बास साहब, आर्किटेक्ट।